नोटबंदी के इस दौर में हर कोई परेशान है, कुछ लोग खुश भी हैं कि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो अब तक खुलकर नहीं आ पाई है। सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें लिखा हुआ है सखी राइट्स फाउंडेशन ए मिशन फॉर ए बेटर सोसाइटी। यानी इनकी अपनी सोच है और किन्नर समाज के लिए बहुत कुछ करने का दावा करती है यह संस्था। हेमांगी सखी जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं इसकी, और गीता कपूर जी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं, रहीम भाई जो है ऑल इंडिया के ट्रेजरर हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो लगातार काम करते हैं। SM फानूस जी हैं जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं। तो सखी राइट्स फाउंडेशन के जरिए ये कोशिश की गई थी पिछले दिनों, इसका जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ये कहा गया था कि किन्नर समाज के लोगों की जो लड़ाई है, उनके जो संघर्ष के दिनों में जो तकलीफें होती है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ाएंगी, जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं हेमांगी जी से जो इस संस्था की अध्यक्ष है। हेमांगी जी, नोटबंदी का दौर चल रहा है, हर किसी ने अपने तरीके से इसको महसूस किया है। किन्नर समाज क्या सोचता है इस बारे में? इस बारे में किन्नर समाज यही सोचता है कि जो भी मोदी सरकार ने कदम उठाया है नोटबंदी को लेकर, तो मेरे ख्याल से वो सही है और इससे ब्लैक मनी बाहर आ रहा है। कई चीज़ें हमने देखी हैं जो पहले भी सरकार आके गई हैं, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करती हूँ, बट ये सरकार ने कुछ न कुछ एक अलग कदम उठाया है नोटबंदी को लेकर, मतलब ब्लैक मनी एकदम स्टॉप हो जाए और जितनी भी देश में गरीबी है या प्रॉब्लम्स है, लोगों का प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाए। इसके लिए जो कदम सरकार ने उठाया, हम किन्नर समाज के लोग उनके साथ हैं और उनको सपोर्ट करेंगे हम पूरी तरह से। यानी कुल मिलाकर मोदी जी की जो सरकार है उसने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसमें हेमांगी जी ने साफ कहा है कि इनका जो समाज है वो मोदी जी के साथ है। जाहिर तौर पर मोदी जी को खुश होना चाहिए ऐसी बात सुनकर। गीता कपूर जी हैं जो कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी काम करती हैं, RPI में हैं और इस संस्था से भी जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हैं। गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किन्नर समाज से आप जुड़ी हुई हैं लगातार, इनके अधिकारों के बारे में भी आप जानती हैं, जागरूकता अभियान से भी जुड़ी हैं। नोटबंदी का ये जो दौर है किन्नर समाज के हिसाब से कैसे आप देखती हैं? मैं तो पहले इस जो नोटबंदी की है मोदी जी ने, उनका मैं स्वागत करती हूँ और अच्छी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी लिखा था कि 10 साल के बाद नोट बदली होना चाहिए। तो ये जो लिखा था उन्होंने वो सामने आ गया, और जो पहली हमारी सरकार है जो भाजपा और हमारे मोदी जी आए हैं तो इन्होंने वो करके दिखाया है। तो इस चीज का अच्छी तरीके से स्वागत होना चाहिए और मैं खुश हूँ जो नोट बंद करके नई नोट आने का ये है, तो इसके लिए मैं खुश हूँ इन चीजों से। लेकिन अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो किन्नर समाज से आप जुड़ी हुई हैं, हेमांगी जी आपके साथ हैं, उनके बीच से भी कोई तकलीफ कभी आई आप तक? नहीं, तकलीफ तो नहीं आई है। उन्होंने बहुत जनों को साथ दिया और बहुत अच्छे किन्नर होते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इनको सपोर्ट करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि इनके पास जो क्षमता होती है सह करने की वो है, और इन्हों में जो 4, 5, 6 मर्द की एक किन्नर में ताकत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि इनको अगर शहीद लोगों में भेजे लड़ाई करने के लिए, और बहुत से काम है, एजुकेटेड है ये लोग, एजुकेटेड लोगों के लिए भी इनको भी वहाँ काम मिले, तो मैं सरकार को निवेदन करूंगी और आगे करूंगी मैं निवेदन कि इनको भी काम दिया जाए। इनका भी हक बनता है कि इनको भी एक मां ने कोख से जन्म दिया है, तो इनका भी हर चीज में इंसानों जैसा हमारा हक बनता है। वाकई जो इंसान के तौर पर जन्म लेता है उसको तो हक मिलने ही चाहिए। और इधर आप आ जाइए पटेल साहब, और एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाइए कि बहुत सारे मकसद हैं इस संस्था की तरफ से। और अब हम बात करेंगे गुरु जी से कि नोटबंदी का ये जो दौर है, कुछ क्या मतलब कैसा ये पूरा कदम जो उठाया है सरकार ने, आपके हिसाब से कैसा है? हाँ, ठीक है, अच्छा है। अगर हम किन्नर समाज की समस्याओं के बारे में बात करें तो और क्या क्या समस्याएं हैं? किन्नर समाज की समस्याओं के लिए तो फिर उनको तो नौकरी मिलना चाहिए, कहीं अच्छे मॉल में उनको चाहिए नौकरी, या फिर कहीं ऐसा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, बस उनको रोजी मिले ताकि ये बुरे कामों से और बुराइयों से दूर रहे। हमारी संस्था तो यही चाहती है कि हर किन्नर को जॉब मिले सरकार की तरफ से और उनको मान्यता मिले। तो ये एक सोच है। आप नोटबंदी के दौर से आप भी गुजर रही हैं, आप भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो मोदी जी ने नोट बंद किए हैं उससे अच्छा हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक मनी था वो सब बाहर आ गया और सबको पता भी चला कि जो ये सब गलत कामें हो रहे हैं, करप्शन वगैरह, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और बात रही हेमांगी दीदी जैसे लोगों की, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं हमेशा रोड पे जब जाती हूँ या ट्रेन से गुजरती हूँ तो मैं इन लोग को देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर इन लोग को काम दिया जाए तो काम कर सकते हैं, माने हेल्थी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो इन लोग को अगर काम मिले तो काम करेंगे, तो ऐसे किसी को इन लोग परेशान नहीं करेंगे ट्रेन वगैरह में या रास्ते में, तो इनकी भी जिंदगी एक अच्छे से गुजरेगी। और जाहिर तौर पर जिंदगी तब अच्छे तरीके से गुजरती है जब इंसान काम करता है। मांगे जी, हमने सड़कों पर देखा है किन्नर समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो भीख मांगने का भी काम करते हैं, जैसा आप लोग चाहते हैं कि वो भीख ना मांगे, काम करें। अगर हम कैशलेस की बात करते हैं, क्योंकि आज लोगों के पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, किन्नर समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो उनके ऊपर तो बहुत मुसीबत आ सकती है, उनको क्या संदेश देंगे आप? एक्चुअली क्या है, अभी किन्नर समाज में कई लोगों के पास अकाउंट है, कईयों के पास नहीं भी है अकाउंट, तो कैशलेस की तरफ जब ये जो देश को लाया जा रहा है, पेटीएम और बोलते हैं पॉकेट वॉलेट जिस तरह से, तो अब किन्नर समाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास अकाउंट, तो पहली बात तो कई लोगों के पास अकाउंट नहीं है, तो उनके जो पैसे हैं वो किस तरह से अब कन्वर्ट होंगे इसमें, क्योंकि उनकी जो जिंदगी भर की कमाई है अकाउंट नहीं होने की वजह से कि वो पैसा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी कुछ सोचे, हमारे प्रधानमंत्री है, उनके साथ पूरा किन्नर समाज है, मगर थोड़ा सा अगर ये सोचे कि उनका जो पैसा है वो किस तरह से अकाउंट में करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि 500,000 की नोट ही उनके पास भी रहती है, मगर अब उनके पास जो उनकी गाड़ी कमाई है वो किस तरह से अभी वो अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि आयकर विभाग वाले अगर देखा जाए जो ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, पूछताछ तो आप करोगे, मैं मानती हूँ, मगर आपको पता है किन्नर को आप पूछताछ करेंगे तो किन्नर क्या बोलेगा? क्या ये बोलेगा कि मैंने पैसा प्रोस्टिट्यूशन से कमाया है, या ये बोलेगा वो डांस करके कमाया, भीख मांग के कमाया है कि नहीं? तो उनका पैसा किस तरह से बैंक में वाइट होगा, ये मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक बार ये सोचे, हमारी जो ये सरकार है ये सोचे। हम तो सब इस सरकार के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, मेरी खाली हाथ जोड़ के ये विनती है कि वो किन्नरों के बारे में सोचे कि उनका पैसा किस तरह से सेफ होगा, जो गाड़ी मेहनत की कमाई है उनकी। देखिए, आप किन्नर समाज से जुड़ी हुई हैं, किन्नर समाज की समस्याओं को जानती है भली भांति। मोदी साहब को अगर कुछ करना होगा तो समझाएगा कौन उनको? आप इस दिशा में भी अपनी संस्था से कुछ करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, हम अप्रोच कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली मोदी जी से मिलें, उनकी सरकार से मिलें और इसके ऊपर हम बात करें कि स्पेशली जो इनकी मेहनत की कमाई है, इनका अकाउंट नहीं है, तो वो अपना पैसा किस तरह से सेव करे आने वाले टाइम के लिए। तो मैं ज़रूर इनको अप्रोच करना चाहूँगी और वी आर ट्राइंग टू डू दैट। देयर आर वेल एजुकेटेड ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो देयर, बट देन ऑल्सो दे आर फेसिंग अ problems for the accounts, especially because they don't have a proper ID proof. So without ID proof there is no account. किन्नर समाज में बड़ी बड़ी बातें की जाती है एकता के नाम पे, इकट्ठे होने के नाम पर। जिस तरह से हेमांगी ने कोशिश की है, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जिनको सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है, हालांकि नेता बहुत हो गए हैं। और इस समाज के जरिए आप और भी कुछ करना चाहेंगे इस देश के लिए, समाज के लिए? ज़रूर मैं करना चाहूँगी और मैं ट्राई कर रही हूँ आगे के लिए करने के लिए। और अभी मुझे वैसे भी ऑफ़र आया है अपना इलेक्शन के लिए, तो मैं इलेक्शन के ज़रिए भी अगर मैं आगे आई और नहीं भी आई तो भी मैं करूँगी। गीता कपूर जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सीमा पर जो जवान युद्ध के लिए जाते हैं उसमें भी अगर किन्नर समाज को मौका दिया जाए तो वो हथियार उठाकर दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। आपको लगता है? यस, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और गीता कपूर जी ने ये बात जो कही है बहुत बड़ी और बहुत मुद्दे की बात कही है कि इनको अगर आप जॉब दें, चाहे वो कारगिल का मैदान हो, चाहे वो पुलिस का मैदान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम हो, किन्नर कर
सकते हैं। किन्नरों को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, किन्नरों को अपना पुलिस में भर्ती किया जाए, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती किया जाए, उनका भी एक अलग सेल हो, और प्लस उनको जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली वो मिले तो काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है किन्नर समाज को, और वो इन सब चीज़ों से बाहर आके एक अपनी खुली आज़ाद जिंदगी जी सकते हैं। तो किन्नर समाज के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने जो काम किया है अपने क्षेत्र में, उसके लिए इनको परमवीर चक्र की तर्ज पर कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम चाहेंगे कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, और जाहिर तौर पर ये किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, गौरव की बात है। और हेमांगी जी जिस तरह से काम करती हैं, तो दिल्ली में इनको ये सम्मान मिला है, और इस पर साफ लिखा हुआ है हेमंत पांचाल जी, हेमांगी सखी जी के नाम से जो जानी जाती हैं, इनको कर्मवीर ग्लोबल फेलो 2015 एंड 16 से नवाजा गया है, और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सम्मान है। इनके योगदान के बारे में इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में हिंदी, तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों से भी इनका एक नाता रहा है। तो किन्नर समाज के लिए अपने तरीके से लगातार ये काम करती रही है और करती रहेंगी। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इनका। और ये इसके बारे में बताइए। ये कर्मवीर चक्र है। एक्चुअली हम जीवन में अच्छे काम करते हैं तो, और जो गरीब है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको सपोर्ट जो करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए जो अलग हटके अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उनको ये कर्मवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो मुझे तो पहले यकीन नहीं था कर्मवीर चक्र के बारे में कि मुझे ये बुलाएंगे। तो इन्होंने जब फ़ोन किया मुझे, उन्होंने बताया आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, यू नीड टू कम टू दिल्ली फॉर दिस। तो मैं बोला आई एम लाइक शॉक्ड दैट गेटिंग मी अ कर्मवीर चक्र। सो देन ऑल्सो दे टोल्ड यू कम देन यू विल नो मैडम। So I went there then and I gave the speech over there on the transgenders, starting by the generations of transgenders, like ब्रह्मा ने उत्पत्ति की किन्नरों को, तो उसके बाद किस तरह से किन्नर मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग तक आए हैं किन्नर। तो पूरा करीबन 1.5 आवर का स्पीच था मेरा, और उसमें मैंने उनको क्लियरली समझाया इसके बारे में। तो दे ऑल वॉज हैप्पी अबाउट दैट। इवन रामचंद्र जी ने तो स्वयं इस बारे में बताया है अपना शास्त्र में। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी आपको और देश को बताना चाहूंगी कि रामचंद्र जी ने ये कहा था, जब रामचंद्र जी जा रहे थे वनवास के लिए, तो जब वनवास के लिए रामचंद्र जी जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग जितने भी स्त्री पुरुष हैं आप अपने अपने घर चले जाइए। ठीक है, सब चले गए। और जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास पे आते तो देखते हैं कुछ लोग अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं वहां पे नदी के तट पे। तो उन्होंने कहा था मैंने तो सबको कहा था कि आप लोग सब चले जाएं। तो वहां कौन खड़े थे? वहां सिर्फ किन्नर खड़े थे। किन्नरों ने कहा राम जी को कि राम जी प्रभु आपने स्त्री और पुरुष को कहा था जाने के लिए, किन्नरों को नहीं कहा था, तो हम कैसे जा सकते हैं बिना आपकी आज्ञा के? तो हमारी अपनी 14 बरस की जिंदगी हमने यही बिताई आपके इंतजार में। आपने हमें कहा नहीं था जाने, तो हम नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हैं? तो रामचंद्र जी के आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आने वाला कलयुग जो होगा वो सिर्फ किन्नर राज करेगा। और आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि किन्नरों का ही राज है। आज देखते शुरुआत है, ये सिम्टम्स है। देखिए कई ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं जो किन्नरी है आज की डेट में आगे, और अब सिम्टम्स नजर आ रहा है। आने वाला और टाइम आप देख सकेंगे, हमारा समाज देखेगा कि किन्नर शायद आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, किन्नर भी बन सकता है इस देश का प्रधानमंत्री। काबिलियत की बात है, सबसे बड़ी बात है कि काबिलियत आपके अंदर है और हौसला है आगे बढ़ने का, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। गीता कपूर जी लगातार समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती रहे। गीता जी, अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो दिन आएगा इस देश में जब प्रधानमंत्री किन्नर बन सकता है? जरूर खुशी की बात है। अगर मैं तो चाहती हूँ कि होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो अगर आएंगे तो सही में मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत हमारी बन जाएगी, एक कुछ चेंजेस मिलेगा दुनिया में हमको, तो होना चाहिए इन लोगों के लिए। हाँ जी। और किन्नर समाज से देखिए आप बहुत गंभीरता से जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोगों की समस्या जानते हैं। अभी जिस तरह से हेमांगी जी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री किन्नर समाज से बन सकता है, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल सही बात है, और मैं तो दुआ करूं कि आने वाले कल में कोई किन्नरी पीएम बन जाए तो ही अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है?
जरूर बन सकते हैं, बस उनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी पढ़ाई एजुकेशन करना, एजुकेटेड होना है, और उनको अपना अगर एजुकेटेड है, उनमें काबिलियत है तो जरूर बन सकते हैं। गीता जी, किन्नर समाज के जो लोग हैं, जो नोटबंदी में जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, जन जागरूकता की कमी है, उनको आप किस तरह से जागरूक करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं ये बोलूंगी, अभी जैसे हेमांगी जी ने कहा है, तो ये लोग अगर आगे आए हमारे साथ, जैसे हेमांगी जी बहुत ही मेहनत करती है इन लोगों के लिए, तो अगर ये आगे आ जाए तो इनको हम लोग मदद करेंगे। और अगर मोदी जी को टाइम नहीं रहता मिलने के लिए, तो हम लोग उनको मैसेजेस भेज देंगे, या जैसे भी हमको चाहे उनके तक हम लोग इनके जो बातें वहाँ पहुंचा देंगे कि इनके पास इतना पैसा है बाबा, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मोदी जी अच्छे दिल के इंसान है, वो जरूर इनको मदद करेगी, इतना मैं बोलती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उम्मीद है जो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। चलते चलते किन्नर समाज के उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो बहुत बिजी रहते हैं और समाज के लिए समय नहीं दे पाते? मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप हमारे समाज के लिए अपना कुछ ऐसा कीमती समय निकालें जिससे हम अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकें, और आपको हम अपना दिल की बात बता सकें, किन्नरों की दिल की बात बता सकें कि किस तरह से सपोर्ट आपको करना चाहिए इनको आगे बढ़ाने के लिए समाज में। और इस चैनल के माध्यम से, और मैं इस चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये आए और हमारे किन्नर समाज के दिल की बात दुनिया तक, देश तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट में लगे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं जाते जाते थैंक यू गीता कपूर जी से भी ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने इतना सपोर्ट दिया मीडिया के थ्रू से कि हम ये लोगों तक बात पहुंचा सके, तो उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको भी नया साल आ रहा है, सबको आप शुभकामनाएं दे सकती हैं। जरूर, और नए साल की शुभकामनाएं हैं हमारे किन्नर समाज की तरफ से। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, और हमारी दुआएं पूरे देश भर के लिए हैं कि हमारे पूरे देश के बच्चे सुखी रहे, शांत रहे और वो हेल्दी रहे। सबसे पहली बात है शारीरिक तौर से मजबूत रहे। मेरी गीता जी, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, किन्नर समाज को आप किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मैं इनको नया साल की शुभकामनाएं देती हूँ, नए साल की। और मेरे तरफ से उनको जो भी हेल्प रहेगी, मैं हमेशा इनके लिए मदद के लिए आने वाले साल में भी और जिंदगी भर जितना मेरे से होएगा उतना मैं उनको हेल्प करूंगी। गुरु जी, आप? मेरी तरफ से भी पूरे किन्नर समाज को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहूँ कि उनके हर साल अच्छे जाए, बस अच्छी जगह कहीं अच्छी जगह जॉब करे, बुराइयों से दूर रहे, बुरे कामों से दूर रहे। मेरी तरफ से किन्नर समाज को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है कि वो बहुत अच्छे ढंग से रहें और अपने समाज को बदल के एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज हमने नोटबंदी के दौर में जो समस्याओं को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बदलाव में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन किन्नर समाज की बात जहां तक आपने सुना कि किन्नर समाज हताश नहीं है, निराश नहीं है। और गीता कपूर जी और हेमांगी जी ने और गुरु जी ने साथ ही इन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में जागरूकता के जरिए हम उनकी समस्याओं को समझेंगे और इस देश के विकास में अपना हक निभाएंगे। आज के इस सफर में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफर में इतना ही। हमारे कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।